नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के अभ्यास सागर से पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस पाठ में अभ्यास कार्य दिए हैं, उनको हम अपने अभ्यास सागर जो पुस्तिका है उनमें पूर्ण करेंगे। आइए देखते हैं। पहले देखिए, यहाँ पर कविता के कुछ अंश दिए हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। इन पंक्तियों में उन शब्दों को छांट कर लिखना है जिनमें क्या लगा हुआ है, अनुस्वार और अनुनासिक। ये अनुस्वार अनुनासिक लगे शब्दों को आपको अपनी अभ्यास जो सागर पुस्तिका है उनमें लिखेंगे। जैसे मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, हम पंछी, ये पंछी में क्या है, अनुस्वार, और पाएंगे ए में यहाँ पर अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं। उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक जो चिन्ह है उनका प्रयोग करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया है, अंगूर में अम में प्रयोग होगा। चांद में क्या प्रयोग हुआ है, अनुनासिक प्रयोग हुआ है। आंगन में अनुनासिक प्रयोग हुआ है, ये है आपका अनुनासिक। संवाद में आपका अनुस्वार प्रयोग हुआ है। चाहूँगा, इसके ऊपर में, शिरोरेखा के ऊपर में आपका अनुनासिक प्रयोग होगा। भावनाएं, अब भावनाएं में अनुनासिक। सांप में अनुनासिक सा। मंजिल में म में अनुस्वार। पसंद स में क्या लगा हुआ है, अनुस्वार। तो इस प्रकार से ये जो शब्द दिए हैं उनमें अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग करना है। आगे देखते हैं, अनुस्वार अनुनासिक किसे कहते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक जिन वर्णों के हम उच्चारण करते हैं उस समय नाक से हवा निकलती है, वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। वर्णमाला में जितने भी वर्ण हम पढ़ते हैं उसके 5वें जो वर्ण होते हैं उनके स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग के बदले हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, अनुस्वार प्रयोग करेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में नाक व मुंह दोनों से हवा निकलती है वहाँ अनुनासिक होता है, इसके लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जो नियम है याद रखना है। ये जो शब्द दिए हैं उनको ध्यान से देखिए। जैसे कटोरी, डरना, स्वर्ण, पर्वत, प्रेम, द्रवित, सभी में र का प्रयोग अलग अलग ढंग से किया गया है। अब इसमें हम र के अनेक रूप होते हैं उनको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, र एक, दूसरा र और तीसरा पदेन। ये र साधारण रूप में है और ये रेप के रूप में है, ये पदेन रूप में है। पद में जब र स्वर सहित होता है, स्वर के साथ ही लगता है र पूर्ण रूप से, तो ऐसे पूर्ण र का प्रयोग करते हैं। रेप जब र स्वर रहित हो, मतलब उसमें स्वर न हो, तो ऐसे रेप का प्रयोग किया जाता है। जब र स्वर सहित हो लेकिन उससे पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो, जो व्यंजन वर्ण है वो स्वर उसमें नहीं हो, तो वहाँ पर ये पदेन र का प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यंजन में खड़ी पाई नहीं होती है और वे स्वर रहित होते हैं। इनका र के रूप में प्रयोग करना हो तो इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ट्रक, यहाँ पर ये लगाया गया। ड्रामा में तो ये चिन्ह हम लगाते हैं। राष्ट्र, इसमें देखिए यहाँ पर स्वर नहीं लगा हुआ है स में, तो इस प्रकार से र के ये विभिन्न रूप है। आगे देखिए, इन शब्दों को
ध्यान से पढ़ते हुए बोलना है, जरा और जर, फन फन। इसमें देखिए उर्दू ध्वनियाँ हैं ज और फ। इनके जो नीचे बिंदु लगा हुआ है ये दिख रहा है आपको, वो कहलाता है नुक्ता। तो जब हम ऐसे नुक्ता लगाकर इन शब्दों को बोलते हैं तो इनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब नुक्ता लगाते हुए हम शब्द को देख रहे हैं। यहाँ पर जरा और गज, फिल्म, अंग्रेज, जुल्म, दर्जी, बर्फ, रोजा, शराफत। यहाँ फ के नीचे नुक्ता लगा है, फ के नीचे नुक्ता, ज इज्जत। यहाँ भी आपके नुक्ता लगेंगे। तो इस प्रकार से आपको नुक्ता शब्द तो पहले भी पढ़ाया गया है, आपको इन शब्दों में नुक्ता लगाना है। 7वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कोई लहर ना रोक सकेगी, हम मंजिल के दीवाने हैं। संकल्पों के हम हैं सागर, साहस के ध्रुव तारे हैं। कभी न बाधाओं के आगे पाँव हमारे हारे हैं। तूफानों को तौल चुके हम सब जाने पहचाने हैं। भाग्य हमारी मुट्ठी में है, स्वयं विधाता हम जग के। फिर क्यों किसी आँख में आंसू, बरबस आकर छलके। तो ये कोई लहर ना रोक सकेगी, हम मंजिल के दीवाने हैं। यहाँ पर ऐसे हमको काव्यांश जो दिया जाता है उनको कम से कम 1 या 2 बार पढ़ें। फिर जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको ये काव्यांश के आधार पर लिखने होते हैं। प्रथम पंक्ति में लहर का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर लहर दिया है देखिए। तो कोई लहर ना रोक सकेगी, लहर अर्थात समुद्र में जैसे ही लहर उठती है तो सबको दूर कर देती है, नष्ट कर देती है या दूर फेंक देते हैं। वैसे ही हमारे पास भी बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, तो यहाँ कवि ने कठिनाइयों के लिए प्रयोग किया है, बाधाओं के लिए प्रयोग किया है, विघ्न के लिए प्रयोग किया है। ये जो लहर है उनका अर्थ। मंजिल के दीवाने किसके सागर और किसके ध्रुव तारे हैं, तो संकल्पों के सागर है और साहस के ध्रुव तारे हैं। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तो ऐसे आपको जो प्रश्न दिए हैं उनके आधार पे जमा कर तल लिखना है, न कि कविता के रूप में। मंजिल के दीवाने किसके सागर, संकल्पों के सागर और साहस के ध्रुव तारे हैं। इस प्रकार से आप जो नीचे और प्रश्न हैं उनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 8वां देखिए। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले 2-2 शब्द लिखिए। तो वो हमने यहाँ एक दिया है। गगन, गगन को नभ कहते हैं। जल, जल को पानी, नभ को और क्या कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं। इनके पर्यायवाची शब्द को आप इसमें लिख सकते हैं। जल को पानी, नीर, अम्बु, तोय। तरु का वृक्ष, तरु, तरुवर, पेड़। अरमान इच्छा, अभिलाषा, चाह। किरण का उजाला नहीं। रश्मि, किरण का रश्मि। और विघ्न का बाधा, विपत्ति। ऐसे हम शब्दों का प्रयोग इस प्रश्न के उत्तर के लिखने के लिए करेंगे। 9वां प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों को यहाँ पर विलोम शब्द द्वारा पूरा करना है। मीरा को कक्षा में प्रथम आने पर दंड। विलोम मतलब उल्टा। तो दंड का विलोम क्या होता है, पुरस्कार। हम पीठ पीछे किसी की स्तुति अर्थात आराधना करते हैं, तो यहाँ पर निंदा आ जाएगा। क्या होगा, निंदा। तो स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है, निंदा। स्तुति का विलोम शब्द हुआ निंदा। उसके बाद हमें सदा समय का दुरुपयोग करना चाहिए।
दुरुपयोग के विलोम शब्द है